हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार धमाकेदार वन वर्ड का वीडियो। आपको बताया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अनेकार्थ में एकार शब्द पूरी लाइन को एक शब्द में कंप्लीट करते हैं, उसे वन वर्ड कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे वोकेब का पार्ट है और आपको पता है कि वोकेब के बिना हम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। जितना हमारा ग्रामर उतना उससे ज़्यादा कहीं वोकेब ही इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल तो एग्जाम में आपको पता है कि ज़्यादा वोकेब से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, पैसेज है, क्लोस्टेज है, चाहे पैराजम्बल ले लीजिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वो भी वोकेब का ही पार्ट है। तो ध्यान से एक एक वन वर्ड को अपन पढ़ते हैं और यहाँ पे टोटल 50 वन वर्ड अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स एक एक को ध्यान से देखिएगा और बार बार इसको रिपीट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके फ्रेंड्स, तो पहला वन वर्ड है प्लेस ऑफ ब्यूरियल। पहला वन वर्ड क्या है भाई? प्लेस ऑफ ब्यूरियल, ऐसा स्थान जहाँ पे व्यक्ति को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। मतलब जहाँ पे व्यक्ति को दफनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्यूरियल इन दफनाना, उसे क्या कहते हैं? बोलो फ्रेंड्स, फटाफट आंसर कीजिएगा भाई। ऑप्शन दिया हुआ केव, चर्च, सिनेगोग और सिमेट्री। क्या आंसर होगा भाई? सिनेगोग दिया हुआ है ऑप्शन में, सिमेट्री आंसर है, केव है, चर्च है। कौन सा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ? टेल मी फास्ट फ्रेंड्स, क्या होगा? ओके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर है, आपने सोच लिया होगा, बहुत इजी था, सबने बता दिया होगा। यहाँ पे आंसर है सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग होता है, आप लिख लीजिएगा, हिंदी मीनिंग साथ साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कब्रिस्तान या समाधि स्थल बोलते हैं सिमेट्री। ऑप्शन में दिया हुआ केव। केव क्या होता है? केव होती है गुफा। वन वर्ड कैसे आएगा? ए लार्ज होल इन द साइड ऑफ क्लिफ। एक लार्ज होल, एक बड़ा होल इन द साइड, जो साइड में होता है किसके जी? क्लिफ, CLIFF, क्लिफ यानी होती है चट्टान के या हिल, पहाड़ी के अंडर द ग्राउंड। जो अंडरग्राउंड होता है किसके? चट्टान के, पहाड़ी के एक होल होता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड? केव। हिंदी मीनिंग होता है गुफा। चर्च, चर्च सब लोग आप जानते ही हैं। चर्च के बारे में बात करें तो ए बिल्डिंग वेयर क्रिश्चियन, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई लोग, क्रिश्चियंस क्या करते हैं जी? गो टू प्रे, पूजा करने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं चर्च। हिंदी मीनिंग होता है गिरजाघर। और सिनेगोग क्या होता है भाई? सिनेगोग का मतलब होता है ए बिल्डिंग, ये भी एक बिल्डिंग होती है। सिनेगोग क्या होता है? आंसर तो सिमेट्री होगी आपका। ओके ठीक है, सिनेगोग का मीनिंग समझा देता हूँ जी। सिनेगोग होता है ए बिल्डिंग वेयर ज्यूसिस का मतलब होता है यहूदी लोग। पीपल गो टू प्रे और टू स्टडी देयर रिलीजन। ऐसे यहूदी लोग जो क्या करने जाते हैं जी? यहाँ पे पूजा करने जाते हैं या अपने धर्म का अध्ययन करने जाते हैं, उसे कहते हैं सिनेगोग। ये होते हैं यहूदी लोग और यहाँ जाते हैं ईसाई क्रिश्चियन लोग। और सिमेट्री मैंने आपको बता दिया। बोलो बच्चे, सिमेट्री क्या होता है? समाधि स्थल या कब्रिस्तान को आप कह सकते हो, जहाँ पे व्यक्ति को दफनाया जाता है, ब्यूरियल किया जाता है। ओके नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। बोलो आंसर क्या होगा? प्लेस ऑफ ब्यूरियल सिमेट्री। के होती है गुफा, चर्च क्या होता है? गिरजाघर, सिनेगोग क्या होता है भाई? जहाँ पे यहूदी लोग पूजा करने जाते हैं, अपने धर्म का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ अपन चलते हैं। स्पेलिंग भी जानना सिमेट्री का। नेक्स्ट वन वर्ड डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट वन वर्ड है प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर यानी जहाँ, बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षी को रखा जाता है, ऐसे स्थान को अपन क्या कहेंगे भाई? फटाफट आंसर, हरी अप, टेल मी व्हाट इज द आंसर फ्रेंड। बोलिए भाई आंसर क्या होगा? फटाफट यार, फटाफट कीजिएगा, फटाफट आंसर बहुत इजी है, ये तो कर सकते हो आप, यू कैन डू इट, हरी अप हरी अप। तो यहाँ आंसर क्या हो गया भाई? एवेरी। एवेरी, एवेरी होता है पक्षीशाला। आंसर क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया बच्चे? सी आंसर हो गया भाई, पक्षीशाला। सी आंसर हो गया अवेरी। अवेरी होती है पक्षीशाला, हिंदी में नहीं लिख लेना, पक्षीशाला को कहते हैं अवेरी, जहाँ पे का किसको रखा जाता है जी? पक्षियों को रखा जाता है। एक और होता है APIARY, अपेरी। अपेरी क्या होता है बताओ भाई? अपेरी क्या होता है? फटाफट, किसी को पता है, आइडिया है तो? अपेरी होता है ऐसा स्थान जहाँ पे बर्ड्स के स्थान पे क्या जाएगा? बीज, या बीज यानी होती है मधुमक्खी, जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है उसे अपेरी कहेंगे। और एवेरी होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। तो दोनों वर्ड ऑप्शन में रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ मेरी तरफ से, देखो APIARY, अपेरी। तो यार ना, पी यानी क्या होता है? पक्षी। जहाँ पक्षी नहीं होता है वहाँ क्या होगी? मधुमक्खी होगी, ऐसे याद कर लो। पक्षी, जहाँ पी यानी पक्षी नहीं रहेंगे, वो पक्षीशाला नहीं होगा, वो मधुमक्खी शाला होगी, बीज होगी। ओके, ये भी ध्यान में आ गया होगा। आंसर हो गया भाई सी,
एक्वेरियम बताओ भाई, एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है एक ग्लास या एक कंटेनर फिल्ड विद वाटर से भरा होता है, इन विच फिश एंड वाटर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे मछली वगैरह या वाटर एनिमल्स या वाटर प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है, वाटर एनिमल्स को रखा जाता है या मछलियों को रखा जाता है, उसे एक्वेरियम कहते हैं। मछली घर कहते हैं, आपने देखा होगा कांच का बना हुआ होता है इसे, और यहाँ पे इनमें मछलियाँ क्या होती है जी, तैरती रहती है। आपने देखा होगा ऐसा, जो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो या किसी संस्था में जाते हो वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलता है, एक्वेरियम। नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। डैरिन, डैरिन क्या होता है भाई? आंसर सी है यहाँ पे, यार इसका आंसर क्या हो गया? सी। डैरिन बताओ भाई। देखो डैरिन इज़ अ हिब्रू बेबी था, ये एक हिब्रू बेबी है, और आपको बता दें कि ये बहुत वाइज थी। डैरिन इज़ अ सुपर वाइज एंड नाइस एंड काइंड एंड टैलेंटेड गर्ल थी, और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बता दें डैरिन को कि इसको मेकअप की भी नीड नहीं थी। डोंट नीड एनी मेकअप, किसी मेकअप की इसको नीड नहीं थी। और डैरिन है वो एक फ़ीमेल है, हिब्रू बेबी फीमेल है। इसका मेल होता है, डैरिन का मेल क्या होता है? DARA, दारा। डेरिन का मेल क्या होता है? डारा। इज आप फीमेल और मेल के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप बात करते हैं किसकी जेंडर की बात करते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेरिन का डारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेंचुरी। बताओ भाई सेंचुरी क्या होता है? टेल मी, किसी को आइडिया है तो बता सकते हो सेंचुरी क्या होता है? ओके, सेंचुरी वो नहीं, शतक वाला नहीं है, 100 रन हो जाते हैं कंप्लीट से सेंचुरी कहते हैं, 100 ईयर्स हो जाते हैं उसे सेंचुरी कहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। वो CENTURY होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ सेंचुरी, इसका SANCTURY स्पेलिंग ये है भाई। बताओ भाई सेंचुरी क्या होता है? तो फ्रेंड्स सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य, हिंदी मीनिंग होता है अभ्यारण्य। और अपन ध्यान देंगे, एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। बताओ जी, एन एरिया ऐसा क्षेत्र वेयर वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जंगली जीव जंतु को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? सेंचुरी कहते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा। नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स रिपीट कीजिएगा और ध्यान में रहेगा जी। नेक्स्ट वन वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम एयरफोर्स वाले बच्चे, SSC वाले बच्चे ध्यान देंगे भाई ध्यान से, कि वन वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट हुए हैं, उनको हमने यहाँ लिया है और एग्जाम में हूबहू टकराते हैं। समथिंग, कुछ भी, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, कुछ भी चीज़ उस पर अपन विश्वास नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं वन वर्ड में? टेल मी द राइट आंसर, हरी अप। व्हाट इज राइट आंसर भाई? अरे बताओ भाई बच्चे, यार बताओ यार, फटाफट बताओ। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, इस चीज़, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल। जैसे आपने विश्वास नहीं किया था कि कोरोना जैसी महामारी, जैसे अपने पापा है, दादा वगैरह अभी बता रहे हैं कि आज तक जन्म लेने के बाद में हमने, यानी विश्व वार भी हुए हैं, विश्व युद्ध भी हुए हैं, है ना, लेकिन ट्रेन वगैरह ऐसा कभी नहीं रुका हुआ, ऐसी महामारी आज तक हमने नहीं देखी है कि लोग एक जगह ही रुक गए हैं, पूरी लाइफ एक जगह स्टॉप हो गई है। ऐसी महामारी हमने आज तक नहीं देखी है, ऐसी पैंडमिक आज तक नहीं देखी है, इसको जिसको WHO ने भी पैंडमिक उसको अनाउंस कर दिया है, तो ऐसी महामारी आज तक नहीं देखी। ये हमारे लिए कैसा क्षण है जी, ये मोमेंट है, वो इनक्रेडिबल मोमेंट है। तो इनक्रेडिबल विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसमें हम विश्वास ही नहीं कर सकते, वो होता है इनक्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। आंसर हो गया आपका, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड बता दीजिएगा। कैन नॉट बी बिलीव्ड पैसिव का सेंटेंस से विश्वास नहीं कर सकता, B+V3 आता है, पैसिव होता है। ओके, अगला ऑप्शन है ये वाला, बताओ भाई इसका क्या मतलब होता है? इनएविटेबल, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? हिंदी में नहीं बता देता हूँ, अनिवार्य होता है। क्या होता है भाई? अनिवार्य होता है। और मैं बता देता हूँ, दैट कैन बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा सके या प्रिवेंटेड रोका नहीं जा सके, हैपनिंग घटित होने से जिसको रोक नहीं सकते हैं, उसे इनएविटेबल कहते हैं। जैसे कोरोना महामारी अपने लिए कैसा बना हुआ जी? इनएविटेबल, अनिवार्य रूप से, इसको टाल भी नहीं सकते, इसको रोक भी नहीं सकते। प्रेजेंट टाइम में ये कैसा बना हुआ? इनएविटेबल होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनिवार्य या अपरिहार्य। अगला है जी इनइफेबल। बताओ भाई इनइफेबल का मीनिंग क्या होता है? इनइफेबल का हिंदी मीनिंग होता है अकथनीय। और इसे पूछता कैसे आपसे, क्वेश्चन देता है आपको, ये एडजेक्टिव है इनइफेबल। टू ब्यूटीफुल, क्या पूछता है जी? टू ब्यूटीफुल, ग्रेट, टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मतलब अकथनीय है। टू ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर, आवश्यकता से ज़्यादा सुंदर है। ग्रेट, महान। टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना भी कैसा है जी? इनइफेबल है, अकथनीय है। ओके, अगला है जी इनक्लूटेबल। इनक्लूटेबल, इनक्लूटेबल का मतलब क्या होता है? बताओ भाई इनक्लूटेबल का मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग वही होता है अनिवार्य या अपरिहार्य, एडजेक्टिव है।
इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इवेड, इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इवेड, जिसको टाला न जा सके, यानी इम्पॉसिबल असंभव है, टू अवॉइड रोकना, टालना या इवेड करना, उसे कहते हैं अनिवार्य है भाई, इनइलुक्टेबल है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है या कंपल्सरी है, उसे कहते हैं हम इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इवेड अनिवार्य है। तो समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसे विश्वास नहीं कर सकते, इनक्रेडिबल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन वर्ड की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है फ्रेंड्स अपना, ध्यान से देखिएगा क्या है जी। नेक्स्ट वन वर्ड गवर्नमेंट इज सरकार, बाई रूलर शासक, हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो उसे हम क्या कहते हैं भाई, अनलिमिटेड पावर हो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे। गवर्नमेंट बाई रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, उसे हम क्या कहेंगे, तो देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। उसे कहेंगे हम डिस्पोटिज्म कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे, मोनार्की कहेंगे, एनार्की कहेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग बताइएगा भाई फटाफट। व्हाट इज़ द राइट आंसर हियर, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? गवर्नमेंट बाई रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, तो उसे कहेंगे मोनार्की, मोनार्की कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मोनार्की। देखो हिंदी में एक वर्ड होता है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक रूट वर्ड है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ रूट वर्ड भी, एक एक रूट वर्ड बोर्ड पे डिस्कस करूँगा। मोनो, मोनो वर्ड जहाँ भी है उसका मीनिंग होता है सिंगल, और इराकी का मतलब होता है शासन या गवर्नमेंट, रूल कह सकते हो या गवर्नमेंट कह सकते हो। तो यहाँ वर्ड हो गया डिस्पोटिज्म है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है या एनार्की है, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? मोनार्की। हिंदी मीनिंग होता है मोनार्की का एक तंत्र। क्या मीनिंग होता है? एक तंत्र कह सकते हो या निरुकुंजता या एक तंत्र आप इसे कह सकते हो, इसे एक तंत्र कह दीजिएगा, सही आंसर ये होगा। डिस्पोटिज्म क्या होता है? इसका मतलब होता है, डिस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाह। वन वर्ड कैसे पूछता है? टू एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर स्पेशली इन क्रूल, टू एक्सरसाइज, ऐसा एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट, निश्चित रूप से ऐसी पावर, खासकर क्या होती है, निर्दयता होती है, उसे कहते हैं डिस्पोटिज्म। और ऑटोक्रेसी क्या होता है ये भी समझ लिया। ऑटो का मतलब ही सेल्फ ही होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा शासन या ऐसी गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी अपने देश में, इन विच वन पर्सन, एक ही व्यक्ति, हैज़ कंप्लीट पावर, एक ही व्यक्ति के पास में कंप्लीट पावर हो, उसे कहते हैं हम ऑटोक्रेसी। जैसे आपने सुना है उत्तरी कोरिया किम जोंग ली के बारे में, तो वहाँ का शासन कैसा है भाई? ऑटोक्रेसी शासन बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोनार्की है, यहाँ पे आंसर मोनार्की हो गया। एनार्की, एनार्की बताओ भाई। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता, शासनहीनता स्थिति, जहाँ पे शासनहीनता और ये शासन नहीं है उसे कहते हैं अराजकता। ओके, ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति, इन विच पीपल, ऐसी स्थिति इन विच पीपल डू नॉट ओबे, जहाँ पे लोग ओबे नहीं करते हैं रूल्स, नियमों का, लॉज, कानून का। ए सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, ऐसी स्थिति में कोई गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे, इन अ कंट्री, एक देश के अंदर, उसे एनार्की कहते हैं, अराजकता, जहाँ पे कोई लोग किसी की बात नहीं मानते हैं, लोग उस कानून को फॉलो नहीं करते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसे हम एनार्की कहते हैं। डिस्पोटिज्म आपको बता ही दिया हमने, जहाँ पे क्रूल की स्थिति होती है, बता देते हैं फिर से, जहाँ पे क्रूल की स्थिति होती है उसे डिस्पोटिज्म कहते हैं। ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं भाई? एक व्यक्ति का शासन होता है। मोनार्की ऊपर दिया गया ही है, और एनार्की अराजकता, जहाँ पे कानून, लोग की बात, लोग बात नहीं मानते हैं। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मैं प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना? तो नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपना, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे जी। ओके, देख लीजिएगा क्या वन वर्ड है। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे अपन स्टार्ट किया। ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु इज ऑलवेज होपफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा होपफुल, होप का मतलब जिसको उम्मीद होती है, एंड लुक्स अपॉन, और देखता है, द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव देखता है, ब्राइटर साइड देखता है, अच्छा सोचता है और उम्मीद करता है उन चीज़ों के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी, हरी अप गाइज, यू कैन डू इट, डेफिनेटली आप ये तो कर सकते हो, बहुत ईजी है। बताओ भाई क्या होगा आंसर? अरे भाई बताओ, फटाफट बताओ भाई क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट, शाबाश शाबाश, ये वही बात, ये हुई बात, सही आंसर, वेरी गुड, आप सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्ट, अच्छा भी लग रहा है। ऑप्टिमिस्ट, शाबाश। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ऑप्टी का मतलब ही क्या होता है? आशावादी, IST यानी व्यक्ति होता है। एक होता है बच्चे PESS, पैसी, और आगे मिस्ट कर दो, पैसिमिस्ट क्या होता है जी? निराशावादी। तो ऐसे करेंगे पर्सन हु इज ऑलवेज, अब वो ब्राइटर साइड नहीं देखेगा, वो डार्कर साइड देखेगा, वो डार्क साइड देखेगा, मतलब हमेशा वो नेगेटिव देखेगा, उसे हम कह देंगे क्या? पैसिमिस्ट। ठीक है, पर्सन लुक डार्कर साइड, उसे कहते हैं पैसिमिस्ट।
ओके, आंसर हो गया भाई ऑप्टिमिस्ट। क्या हो गया? ऑप्टिमिस्ट। अब आप बताओ भाई फ्लोरिस्ट क्या होता है? तो फ्लावर वर्ड सबने सुना होगा, फ्लावर से बना है फ्लोरिस्ट, IST, फ्लो का मतलब फ्लावर से बना, IST यानी व्यक्ति। तो फ्लोरिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज, एक ऐसा व्यक्ति हु है जो क्या करता है और वर्क्स काम करता है, पर्सन हु हैज और वर्क्स इन ए शॉप, ऐसी शॉप पे काम करता है। कौन शॉप पे? वेयर फ्लावर्स आर सोल्ड, जहाँ पे फूल वगैरह बेचे जाते हैं, ऐसी शॉप पे काम करने वाला पुष्प विक्रेता कह दो, या फूल बेचने वाला व्यक्ति या पुष्प विक्रेता, उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। हिंदी मीनिंग इसका आशावादी होता है, जिसका होता है पुष्प विक्रेता। ये भी आर्टिस्ट क्या होता है? बताओ भाई आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट का हिंदी कलाकार होता ही है। समबड़ी कोई व्यक्ति हु प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है अपनी आर्ट को, स्पेशली पेंटिंग्स में या ड्राइंग्स में, अपनी ड्राइंग्स में या पेंटिंग्स बनने का काम करता है, उसे हम कहते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। थिस्ट जानते ही हो, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है। देखो थी का मीनिंग, जहाँ पे भी थी रूट वर्ड है, थी वर्ड आए जहाँ, उसका मीनिंग क्या होता है बच्चे? गॉड होता है। और IST यानी व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास करता है, उसे थिस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थिस्ट। आस्तिक, हिंदी क्या होता है? आस्तिक। एक इंग्लिश में एक रूट वर्ड है ए का मतलब होता है नो, जहाँ पे भी ए शब्द लगा हुआ होता है शब्द के पहले, उसका मीनिंग होता है नो। तो इसके आगे इस थिस्ट के आगे ए लगा दो तो वर्ड हो गया अथिस्ट। अब हिंदी क्या हो गया? नास्तिक। और इंग्लिश में पूछेगा कैसे? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जब भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे कहते हैं नास्तिक यानी अथिस्ट। और थिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। और आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? ऑप्टिमिस्ट। शायद ये वर्ड भी आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलो भाई, नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। ओके, शाबाश, अच्छा लग रहा है यार, डिस्कस करके बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ऐसा टैंक जहाँ पे फिश यानी मछली वगैरह को, और प्लांट्स का मतलब होता है पौधों को उसमें रखा जाता है, उसे टैंक को हम क्या कहेंगे? उस कंटेनर को क्या बोलेंगे भाई? टेल मी, बता दो। ये तो ईजी है, अभी डिस्कस भी करके आया हूँ ऊपर। एक्वेरियम आप जानते हो मछली घर होता है, ऐसे मैंने बताया था अभी, ऐसा कांच का बना हुआ होता है जहाँ मछली तैरती हुई दिखती है, ठीक है, वो एक्वेरियम होता है। ओके, ये तो बहुत आसान था, आप लोगों ने कर दिया, फटाफट से आंसर दिया आपने, फटाक से। ओके, नेक्स्ट है, बताओ भाई सैनिटोरियम क्या होता है? देखो सैनिटोरियम वर्ड एग्जाम में आता रहता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सैनिटोरियम का मतलब हिंदी मीनिंग होता है शिशु सदन। तो पूछेगा कैसे? मैं बोल देता हूँ, ए टाइप ऑफ हॉस्पिटल, एक ऐसा सैनिटोरियम होता है, ए टाइप ऑफ हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट का मतलब होता है मरीज वगैरह, हु नीड, जिनको आवश्यकता होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, फॉर एन इलनेस, अपनी बीमारी का, जो कैन स्टे, यहाँ पे रुकते हैं, उसे कहते हैं सैनिटोरियम। ओके, क्या बोलते हैं जी? सैनिटोरियम, ठीक है। हिंदी मीनिंग होता है बच्चे, वैसे हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो हिंदी मीनिंग, सॉरी, इसका सैनिटोरियम का हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। हिंदी मीनिंग होता है आरोग्य निवास या आरोग्य सुधार केंद्र। आरोग्य का मतलब होता है जहाँ पे रोगी का इलाज किया जाता है, लंबे समय तक एक जगह रुक के इलाज किया जाता है, जहाँ पे व्यक्ति को रखा जाता है, TB वगैरह के मरीज होते हैं, लंबे टाइम तक उसका वहाँ पर इलाज चलता होता है, उसे सैनिटोरियम कहते हैं। और हिंदी मीनिंग होता है आरोग्य से सुधार केंद्र या आरोग्य निवास। शिशु सदन नहीं होता, सॉरी भाई, आरोग्य निवास होगा। ओके, नर्सरी, ये तो बहुत वर्ड सुना है, नर्सरी आप जैसे अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे बोलते हैं ना बच्चा कौन सी क्लास में, नर्सरी में है, एक जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उसको भी नर्सरी बोलते हैं जी। तो पूछेगा कैसे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? क्वेश्चन बनेगा ए प्लेस वेयर, क्या बोल देना भाई, बोलो भाई मेरे साथ साथ बोलो, ए प्लेस वेयर। बोला नहीं यार, बोलना चाहिए ना, बोलो ए प्लेस वेयर, शाबाश, हाँ, ए प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन एंड बेबीज, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, आर लुक आफ्टर, जिनकी देखभाल की जाती है, ठीक है, जहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है, कब? सो दैट, ताकि देयर पेरेंट्स कैन गो टू वर्क, ताकि उनके माँ बाप क्या कर सके, उन बच्चों के माँ बाप काम पे जा सके। सुन लेना भाई, ए प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन एंड बेबीज आर लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल की जाती है, सो दैट, ताकि देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप, कैन गो टू वर्क, काम पे जा सके, ऐसे जगह को बोलते हैं जी नर्सरी बोलते हैं। अवेरी आ गया, ऊपर पूछा था मैंने आपसे, अपेरी तो क्या होता है? जहाँ पे बीज वगैरह रखी जाती है, मछली वगैरह, सॉरी मधुमक्खी रखी जाती है, उसे तो कहते हैं APIARY, अवेरी। और एवेरी क्या होता है जी? ये तो हो गया अपेरी। और एवेरी क्या होता है? जहाँ पे बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं, उसे कहते हैं एवेरी। तो पी का मतलब क्या होता है?
जहाँ पक्षी नहीं रखते हैं वहाँ मधुमक्खी को रखेंगे। एवेरी क्या होता है, बर्ड्स आर केप्ट। नर्सरी जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी कह सकते हो। जैसे मैं एक और वर्ड, एक तो हो गया नर्सरी का जहाँ पे माँ बाप काम पे चले जाते हैं बच्चों को छोड़ के, ठीक है, अपने बच्चों को छोड़ के भाई वहाँ पे उनकी देखभाल हो सके, उसे नर्सरी कहते हैं। दूसरा पेड़ पौधे के लिए भी इसको यूज करते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, दो तरीके से वन वर्ड आपसे पूछा जा सकता है इसी एक ही वर्ड का। इसका बोलता हूँ जी, ए प्लेस वेयर, एक ऐसा स्थान, प्लांट्स आर ग्रोन यंग, है ना, ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, एंड सोल्ड और बेचे जाते हैं, उसे कहते हैं पौधशाला। नर्सरी को क्या कहते हैं, पौधशाला भी कहते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था, आपको दोबारा बोल देता हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वन वर्ड इसमें छुपे हुए, दो लाइन है, ठीक है। पहला फर्स्ट करता हूँ जी, फर्स्ट है ए प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन एंड बेबीज आर लुक्ड आफ्टर सो दैट देयर पेरेंट्स कैन गो टू वर्क, उसे हिंदी में कहते हैं शिशु सदन। क्या बोलेंगे भाई, बोल के सुना, शिशु सदन। दूसरा है इसी का ही, वो बोलता हूँ, ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड सोल्ड, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको बेचते हैं, उसे कहते हैं पौधशाला। तो दो वन वर्ड है इसी एक वर्ड में, ओके। ए टैंक वेयर फिश वाटर प्लांट्स आर कैप्ट, एक्वेरियम, सैनिटोरियम आपको पता ही है क्या होता है, आरोग्य निवास होता है। नर्सरी क्या होता है, तो फर्स्ट मीनिंग बात करूँ शिशु सदन कह दो, दूसरा होता है पौधशाला, और एवेरी क्या होता है, पक्षीशाला। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। बस मेहनत करेंगे तो अपने आप सफलता मिलेगी जी। बस अपना काम है, बस अपन को अपना काम करते रहना है, बस पढ़ाई करना है, बस कुछ नहीं। लॉकडाउन में भी फ्री टाइम बैठे पढ़ते जाइए, रोज़ के दो दो वर्ड याद करेंगे तो भी आपके साथ काफ़ी वर्ड आपके पास स्टोरेज हो जाएंगे। और आपको पता है कि भाई अच्छे दिन आएंगे ही, पॉजिटिव सोचे। आप कई बच्चे सोच रहे हैं एग्ज़ाम नहीं लगेगा, लॉकडाउन क्या होगा, अभी कोरोना वायरस आ रहा है, क्या नहीं हो, भाई पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। एकदम से आएगा ना बर्डन तो समझ में भी नहीं आएगा खेल, है ना। और लोग पढ़ ही रहे हैं, आप भी थोड़ा ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। मतलब वो लोग सीरियस है, पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के पूरे दिन टीवी देखते हैं, उसके अलावा 2 घंटे आपको 4 घंटे जो भी टाइम मिले पढ़ाई को भी देना चाहिए, नहीं तो सारा पार्टियाँ साफ हो जाएगा। भाई पढ़ो, डेली के पढ़ते रहो, तभी सीखते रहोगे। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु जर्नीज, क्या वर्ब है, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन, ग्रामर का रूल है, दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ जाता है तो हमेशा वो सिंगुलर रहेगा, डोर टू डोर, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। शिप आफ्टर विलेज ऐसे पढ़ते ही हो आप, ठीक है। तो उनको डिस्कस करते हैं जी। ए वन हु जर्नी, जो यात्रा करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसे कहते हैं हम घुमंतु, उसे क्या कहते हैं जी, इटिनरेंट। सी आंसर हो जाएगा भाई इसका आंसर आप आराम से कर सकते हो, सी आंसर इसका हो जाएगा इटिनरेंट, ओके। बहुत ईजी, आसान है। क्वैक का मतलब क्या होता है, धोला साहब डॉक्टर भी होता है, उसे भी कहते हैं क्वैक का मतलब होता है द साउंड दैट डक्स मेक्स, ऐसा साउंड जहाँ पे डक्स यानी बत्तख होते हैं, मैक्स वो करते हैं, उन्हें कहते हैं बत्तख की काँ काँ की आवाज़ होती है, उसे क्वैक कहते हैं। साउंड ऑफ डक, साउंड होता है बत्तख का। कैनिबल इंपॉर्टेंट भी है, कैनिबल क्या होता है, कैनिबल होता है पर्सन हु ईट्स अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों को खाता है, उसे कहते हैं कैनिबल। नरभक्षी, हिंदी में नहीं होता, नरभक्षी जो आदमियों को खाता है। मेन ईटर्स कहते हैं इसको, मेन ईटर्स, ओके। कुरियर सब लोग आप जानते हैं, आप भेजते भी हैं कुरियर वगैरह। ए पर्सन हु जॉब्स, एक आदमी जो जॉब करता है। इज टू कैरी लेटर्स, जो पत्रों को ले जाता है। इंपॉर्टेंट पेपर्स, पत्रादि, महत्वपूर्ण पत्रादियों को ले जाता है। इसके अलावा स्पेशली व्हेन दे आर अर्जेंट, जब कोई भी चीज़ की अर्जेंट होती है, खास तौर पर अर्जेंट में आप भेजते हो किसी भी पत्र को या किसी पेपर्स पत्रादि को, तो उसे हम कहते हैं कुरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कुरियर। उच्चारण होता है इसका, प्रोनाउंसिएशन होता है कुरियर। तो वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्या बोलेंगे भाई, इटिनरेंट। ये भी ध्यान में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आप साथ में जुड़े रहेंगे तो काफ़ी अच्छा हम सीखते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट करें और डेफिनेटली आपको एक से बढ़ के एक कंटेंट मिलता रहेगा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज, स्टडी यानी अध्ययन होता है, इंसेक्ट होते हैं जी, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के एक से एक इंपॉर्टेंट वन वर्ड है जी। बताओ जी सही आंसर क्या होगा, टेल मी द राइट आंसर हियर। बताओ भाई यार, आंसर नहीं बता रहे हो आप। इंटोमोलॉजी, याद रखे बच्चे,
इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं इंटोमोलॉजी। इंग्लिश में एक वर्ड होता है LOGY, लॉजी शब्द कहीं पे भी जुड़ जाए बच्चे, वन रूट वर्ड है ये लॉजी, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। ये कहीं पे भी आपको जुड़ा हुआ मिल जाए इसका मीनिंग होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब LOGY, लॉजी नहीं होता टू स्टडी, तो लॉजी सब में जुड़ा हुआ है, ध्यान देख लीजिएगा। इंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं हम इंटोमोलॉजी। ठीक है। इटामोलॉजी, ये तो बहुत ईजी है, ये तो जैसे वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी हम बात भी करें रूट वर्ड वगैरह की, वर्ड कैसे बना कहाँ से बना, ये इटामोलॉजी होता है। इटामोलॉजी का होता है जी द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री है वर्ड्स की वो क्या है, एंड देयर मीनिंग्स, और उनका मीनिंग्स क्या है, वो क्या है जी, वर्ड्स के बारे में जानना है, उसे हम इटामोलॉजी कहते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, इटामोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पत्ति विज्ञान या शब्दों का इतिहास। व्युत्पत्ति विज्ञान कह दीजिएगा, शब्दों का इतिहास है, उसे इटामोलॉजी कहते हैं। इंटामोलॉजी इंसेक्ट्स का होता है। इकोलॉजी आप सब लोग जानते हैं, हिंदी मीनिंग सबको बोलते ही आ गया होगा, परिस्थितिक विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान होता है, या पर्यावरण विज्ञान कह दो इकोलॉजी। तो क्रिएचर्स, ऐसे प्राणी, टू ईच अदर, एक दूसरे के, एंड टू देयर इन्वायरमेंट, टू स्टडी ऑफ दिस द साइंटिफिक। ठीक है, तो क्रिएचर्स टू, यहाँ पे वापस बोल देते हैं कि यहाँ इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब होता है, देख लीजिएगा, द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स। वापस बोल देता हूँ, द रिलेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का रिलेशन, एंड लिविंग, जो जीवित जो क्रिएचर्स प्राणी है, टू ईच, एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन होता है प्लांट्स का और प्राणियों का, एंड टू देयर इन्वायरमेंट, अपने ही पर्यावरण क्षेत्र में, द स्टडी ऑफ, इस प्रकार की जो स्टडी है उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, फटाफट बोल दीजिएगा। ऐसी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं, परिस्थिति विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान। ओके, परिस्थिति इकोलॉजी होता है परिस्थिति विज्ञान या पर्यावरणीय विज्ञान। ये होता है इंसेक्ट्स का, ये होता है वर्ड्स का, और ये किसका होता है जी, ये लिविंग क्रिएचर्स का या प्लांट्स का जो रिलेशन होता है एक दूसरे के बीच में अपने पर्यावरण में, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी, परिस्थिति विज्ञान कह दो या पर्यावरण विज्ञान। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब आप रूट वर्ड होता है, भ्रूण होता है, लॉजी एंड स्टडी होता है। ये एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोएज। साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी जी, स्टडी होती है डेवलपमेंट, जो विकसित क्या एम्ब्रियो है आपका, भ्रूण है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है आपकी, एम्ब्रियोलॉजी कहती है। भ्रूण विज्ञान कहते हैं इसको, कि पेट में लड़का लड़के से ना ऐसी स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी होता है भ्रूण विज्ञान। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान में नहीं आया हो तो दोबारा बोल देता हूँ भाई। इटामोलॉजी क्या होता है, फटाफट बोलिएगा, वर्ड्स का रिलेशन होता है किसका, प्लांट्स का या लिविंग क्रिएचर्स का। इंटामोलॉजी परिस्थिति विज्ञान। इकोलॉजी क्या होता है, सो ये इंसेक्ट्स का हो गया है, वापस बोल देता हूँ। इटामोलॉजी क्या होता है, वर्ड्स का, ये इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का, ये लिविंग क्रिएचर्स या आप कह सकते हो कि प्लांट्स का जो रिलेशन होता है अपने पर्यावरण क्षेत्र में, उसका अध्ययन होता है इकोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रो का ही डेवलपमेंट का जो अध्ययन होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर देता हूँ, नेक्स्ट। ओके, वन हु ब्रेक्स द लॉ, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो ब्रेक्स तोड़ देता है लॉ। देखो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, वन या सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के हिसाब से क्या आ जाएगा, ब्रेक्स, यहाँ पे वर्ब आई है द लॉ। वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून तोड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, फटाफट बोलिएगा क्या आंसर होगा। वन हु ब्रेक्स द लॉ, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ट्रांसग्रेसर। क्या कहेंगे भाई, TRANSGRESSOR, ट्रांसग्रेसर होता है अपराधी। ऐसा अपराधी तो कानून को तोड़ के भाग जाता है, ट्रांसग्रेसर कहते हैं जी। तो अग्रेसर क्या होता है, अग्रेसर का वर्ड के अंदर ये आप अग्रेसिव हो रहे हो, अग्रेसर हो मतलब आप कैसे हो जी, आक्रमण करने वाले हो, तो अग्रेसर होता है आक्रमण करने वाला, है ना, आक्रमण करने वाला। ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है जी, ए पर्सनस कंट्री दैट अटैक फर्स्ट। एक पर्सन है या तो एक ऐसा व्यक्ति आक्रमण करता होता है जी, या तो एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा देश, कंट्री, दैट अटैक फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है उसे अग्रेसर कहते हैं। कंट्री हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, तो पहले अटैक करता है उसे हम अग्रेसर कहते हैं जी। पॉलिटिशियन सब जानते हैं, राजनीतिज्ञ को बोलते हैं। पॉलिटिशियन क्या होता है, राजनीतिज्ञ होता है। वन वर्ड क्या रहेगा इसका, ए पर्सन हु जॉब इज कंसर्न, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जॉब होता है, कंसर्न होता है विद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में स्पेशली खास तौर से बात करूँ मैं, इज एन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में चुनाव
चुनित करके आया, मतलब चुन के आया हुआ मेंबर, इलेक्टेड मेंबर है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन, राजनीति कहेंगे। कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जॉब पॉलिटिक्स में होता है, राजनीति में होता है। खासकर ये बंदा क्या होता है जी, इलेक्शन के थ्रू अपने आप को इलेक्ट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट मेंबर का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होगा, उसे हम कहते हैं पॉलिटिशियन। ट्रांसग्रेशन मैंने बता दिया, कानून को तोड़ने वाला अपराधी। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, आंसर ये होगा, सी आंसर है यहाँ पे। अगला है जी पेडिस्टेरियन। क्या होता है पेडिस्टेरियन का मीनिंग बताओ भाई, क्या होता है जी। पेडिस्टेरियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला, है ना। ए पर्सन वॉकिंग, एक ऐसा व्यक्ति, दोबारा रिपीट कर देते हैं। पेडिस्टेरियन क्या होता है, ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति वॉकिंग चलता है इन द स्ट्रीट यानी गलियों में, एंड नॉट ट्रेवलिंग इन व्हीकल, जो व्हीकल में नहीं चलता, साधन में चलता, बल्कि स्ट्रीट के थ्रू होके जाता है, पैदल चलता है, उसे कहते हैं पेडिस्टेरियन, पैदल चलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, एक बच्चे के दिमाग में एक वर्ड और आ रहा होगा इस पेडिस्टेरियन को देख के, पीडिएट्रिशियन, PEDIATRICIAN, उच्चारण इसका क्या होगा ये, पीडिएट्रिशियन। पीडिएट्रिशियन क्या होता है, आप कहेंगे सर ये वर्ड क्या है, ये तो पेडिस्ट्रियन तो आपने बताया पैदल चलने वाला होता है, तो पीडिएट्रिशियन क्या होता है। तो पीडिएट्रिशियन होता है स्पेशलिस्ट इन केयर ऑफ बेबीज। ए स्पेशलिस्ट होता है इन केयर ऑफ बेबीज, यानी बच्चों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे कहते हैं हम, जो शिशु छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका स्पेशलिस्ट होता है। आँखों का होता है, नाक का होता है। एक वन वर्ड की थीम में लेके आऊँगा यहाँ पे, जो सभी स्पेशलिस्ट है उनके बारे में, इंपॉर्टेंट स्पेशलिस्ट है, वो चर्चा भी मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे पीडियाट्रिशियन का मतलब स्पेशलिस्ट ऑफ बेबीज, जो बेबीज बच्चों का जो रोग वो इलाज करता है उसका स्पेशलिस्ट होता है। उसे हम जैसे दिल का इलाज करने वाला क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ, वैसे ही शिशु रोग विशेषज्ञ को क्या कहेंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ को हम पेडिस्टेरियन कह देंगे। ओके, ये भी ध्यान में आ गया होगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट की तरफ। तो 10 तो ये हो गए हैं, 3 आपके ऑप्शन में पड़े हुए हैं। कुल मिला के हमने कुछ वर्ड डिस्कस किया, तो कुल मिला के हमने मतलब यहाँ पे 50 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। ध्यान से एक एक को आप समझिएगा और पढ़िएगा, तो डेफिनेटली आप आराम से। ए मैथड विच नेवर फेल, ऐसा मैथड, ऐसा तरीका विच नेवर फेल, जो कभी फेल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। क्या कहेंगे भाई, फटाफट आप आंसर बता दीजिएगा, क्या आंसर होगा। टेल मी यार फ्रेंड्स, यार टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर हियर। मेथड विच नेवर फेल, जो कभी फेल नहीं होता। अनफ्लीचिंग क्या होता है भाई, अनफ्लीचिंग हिंदी में नहीं होता। अविचल, जो कभी विचलित नहीं होता, या अदम्य, जो कभी फेल नहीं होता, अनफ्लीचिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी, अदम्य या अविचल, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, अनफ्लिचिंग का मतलब होता है अदम्य अविचलित, है ना। जो ऐसा मेथड तो कभी फेल नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया। ध्यान से देखिएगा, अनफ्लिचिंग का मतलब होता है मेथड विच नेवर फेल, जो कभी फेल नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो अगला है अरिप्रेबल। अरिप्रेबल, है ना। अरिप्रेबल क्या होता है, अरिप्रेबल का मतलब बताओ जी। इरिप्रेबल नहीं होता, अरिप्रेबल होता है, उच्चारण होता है अरिप्रेबल। अरिप्रेबल का मतलब क्या होता है, अरिप्रेबल बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। रिपेयर वर्ड सुना आपने, रिपेयर यानी सुधारना, तो रिपेयरेबल लग गया। IR क्या होता है जी, IR होता है इंग्लिश में प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स यानी प्री यानी पहले लग जाता है, पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और सफिक्स होता है बाद में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं हिंदी में। तो IR लगने से क्या बन गया, इसका अपोजिट हो गया जी। रिपेयरेबल सुधारिय, इरिपेयरेबल असुधारिय होता है। जैसे आपने कहा कि रेगुलर यानी नियमित, IR लगा दो, इरेगुलर होते क्या होता है, अनियमित हो जाए, उल्टा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे रिपेयरेबल यानी सुधारिय, अरिपेयरेबल क्या होता है, असुधारिय। तो देखिएगा क्या मीनिंग है, कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इरिपेयरेबल होता है, और लॉस ऑफ या इंजरी होती है कोई भी चीज़ की जिसको सुधारा नहीं जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, इरिपेयरेबल कहते हैं। नेक्स्ट है असुधारिय होता है। तो अगला बार सी का हम डिस्कस करते हैं। तो पहले उच्चारण बताओ क्या होता है, इसको बोल के बोलो, बताओ भाई। इरिमेडिएबल, क्या कहेंगे, इरिमेडिएबल ऐसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ऐसे मैं आपके थ्रू पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे आप कैसे पढ़ोगे। तो इरिमेडिएबल पढ़ेंगे इसको। इरिमेडिएबल का मतलब क्या होता है, इरिमेडिएबल का मतलब होता है असुधारिय। इसका मीनिंग भी क्या होता है, असुधारिय होता है फ्रेंड्स। इरिमेडिएबल या असुधारिय होता है। टू बेड टू बी करेक्टेड, इतना ज़्यादा बेड टू बी करेक्टेड जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, या क्योर्ड एंड
उसे क्या कहते हैं, एन इरिमेडिएबल सिचुएशन। ऐसी जो सिचुएशन होती है उसे इरिमेडिएबल सिचुएशन कहेंगे। असुधार्य कह सकते हैं हिंदी में, इरिमेडिएबल। ओके, लास्ट है इनफ्लेबल। तो इनफ्लेबल नहीं पढ़ेंगे, यही तो गड़बड़ है, तभी तो मैं इनको सबको बोल बोल के बता रहा हूँ आपको। इसको पढ़ेंगे अनफ्लेबल। अनफ्लेबल क्या पढ़ेंगे, अनफ्लेबल। वापस बोलेंगे मेरे साथ, एक बार रिपीट कीजिएगा, अनफ्लेबल। शाबाश। अनफ्लेबल का मतलब क्या होता है, अनफ्लेबल का मतलब होता है नेवर रॉन्ग, नेवर मेकिंग मिस्टेक, कभी गलत नहीं और कभी गलती नहीं करने वाला, उसे कहते हैं अनफ्लेबल। फ्लेबल का मतलब होता है ऐसी क्या, जो गलती करता हो, इन लगने से इनफ्लेबल, जो गलती नहीं करता, तो कभी गलती ना करने वाला होता है इनफ्लेबल। तो मेथड विच कैन नेवर बी फेल, अनफ्लिचिंग हो गया आपको, यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पे जो वन वर्ड डिस्कस किए हैं उनको हम रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स। ये कौन कौन से वन वर्ड अपने रिपीट किए हैं भाई, आपके मुँह से मैं आंसर सुनना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये ध्यान में आ गया होगा। ध्यान में आ गया तो भाई आंसर बोलो फटाफट, बोलो भाई। प्लेस फॉर विजुअल आंसर क्या होगा, ऑप्शन चारों है आपके पास। सिमेट्री, शाबाश। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, आंसर बोलो भाई फटाफट, जहाँ पक्षी वगैरह को रखा जाता है। एवेरी। नेक्स्ट, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल, शाबाश। गवर्नमेंट बाई रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, बोलो भाई मोनार्की। ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, बोलो भाई ऑप्टिमिस्ट। ए टैंक वेयर फिश वाटर प्लांट्स आर कैप्ट, बोलो भाई आंसर क्या होगा फटाफट, अब तो पढ़ा भी दिया है। एक्वेरियम। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इटिनरेंट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का क्या होगा, इंटामोलॉजी, बी वाला। इटामोलॉजी क्या होता है, वर्ड्स का। इकोलॉजी, रिलेशन बताया था क्रिएचर्स और प्लांट्स के बीच में। और एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रो का अध्ययन होता है। वन हु ब्रेक्स लॉ, जो कानून तोड़ता है। ट्रांसग्रेसर, अपराधी। ए मेथड विच नेवर फेल, अनफ्लिचिंग, जो कभी फेल नहीं होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। यदि आपको ये सारा वन वर्ड समझ में आ गया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप 2 या 3 दिन छोड़ के बार बार रिपीट कीजिएगा। 2-4 बार आप रिपीट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे वन वर्ड याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।